जय हिंद, जय भारत। आज हम आपके सामने जो टॉपिक डिस्कस करने आए हैं, एक लेटेस्ट न्यूज़ आई है जो तुर्की की एक बहुत ही प्रोनाउंस और बहुत ही फेमस कंपनी है, सेलेबी एविएशन। अब ये सेलेबी एविएशन क्या है? सेलेबी एविएशन वो एक प्राइवेट कंपनी है तुर्की की, जो कि ऑपरेशन सिंदूर से पहले हमारे 9 मेजर इंडियन एयरपोर्ट को मैनेज करती थी, उनके कार्गो और उनके रख रखाव को, जो कि उनमें से 3 मेजर एयरपोर्ट थे, दिल्ली, बॉम्बे और बेंगलोर। 9 शहरों के एयरपोर्ट्स को मैनेज करती थी वो। और जैसे ही मई 2025 को हमारा ऑपरेशन सिंदूर अनाउंस हुआ और उसके बाद तुर्की ने जो पाकिस्तान को साथ देके उनको ड्रोन सप्लाई किए, जिन ड्रोन से हमारे को बहुत बड़ा नुकसान होने से बचा, क्योंकि हम सजग थे और हमने उन ड्रोन्स को हमारी हद में आने से पहले ही खत्म कर दिया। लेकिन तुर्की ने अपना मुस्लिम भाईचारा आगे रखा और हमारी इंडिया की जो हेल्प उनको की थी हमने, जब उनके यहाँ आपदा आई थी, अर्थक्वेक आया था, उसको नकारा। उसके बाद भारतीय सरकार ने ये बोला कि भाई, वो होता है ना, भगवान राम ने जो बोला था, भय भिन्न होए न प्रीति। इसके बाद सबसे पहला एक्शन जो मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन ने लिया, जो सेलेबी एविएशन की थी, उसका लाइसेंस रिवोक कर दिया गया। उसके एक ही रात में 10,000 एम्प्लॉयज को जॉब से हाथ धोना पड़ा, वो दूसरी कंपनीज में एम्प्लॉय हुए और इंडिया ने वो सारा ट्रेड उनके हाथ से ले लिया, जिसकी की जो विवेचना आई है कि उनको $500 मिलियन का नुकसान हुआ है, क्योंकि उन्होंने अपनी एसेट्स लगाई थी, उन्होंने मैन पावर डेवलपमेंट की थी। और ये जो $500 मिलियन का नुकसान सेलेबी एविएशन को हुआ है, ये उनके टोटल बिजनेस का 1/3 है, 1/3, यानी कि 33%। ये पहला डेंट तुर्की को लगा। किसकी सहायता करने के लिए? एक पनौती जिसका कि नाम है पाकिस्तान, क्योंकि वो मुस्लिम भाई भाई के नाम पे था। अब उसको ये समझ में नहीं आता है कि पाकिस्तान ऐसी पनौती है जो जिसके भी साथ जाता है उसको बर्बाद ही करता है। अब सेकंड जो ये नुकसान हुआ कि इंडियन टूरिज्म इंडस्ट्री, जो कि आप जानते हो तुर्की के टर्किश बाथ बहुत फेमस हैं। तुर्की एक यूरोप का नेटो नेशन है, यूरोप के अंदर आता है, उसको नेटो का स्टेटस है, और वो बहुत अच्छी टूरिस्ट डेस्टिनेशन हुआ करता था भारत के हिसाब से, आज भी है। लेकिन ऑपरेशन सिंदूर के बाद यहाँ के टूरिज्म ने बिल्कुल नीचे की राह पकड़ ली। करीबन 60% के आसपास उनका टूरिज्म ड्रॉप हुआ है इंडिया से। और सिर्फ टूरिज्म ही ड्रॉप नहीं हुआ, जिसका मतलब कि टर्किश एयरलाइंस का रेवेन्यू गिरा, टर्किश होटल की रिजर्वेशन गई, टर्किश जो वहाँ की मेन टूरिस्ट इंडस्ट्री है उसको लॉस हुआ, और वो लॉस करीबन $290 मिलियन के आसपास का आंका जा रहा है। ये तो दूसरी चोट थी। उसके अलावा इंडिया या भारत टर्की से क्या खरीदता था? वहाँ से बहुत सारे गुड्स इंपोर्ट होके आते थे, जिसमें से कि मार्बल और ग्रेनाइट बहुत फेमस था। लेकिन इंडिया ने उसके बाद दूसरी कंट्रीज से ये लेना शुरू कर दिया और इससे मिनिमलाइज कर दिया ट्रेड। तो तीसरा नुकसान तुर्की को ये हुआ, किससे लेके पंगा लेके, भारत से पंगा लेके और पाकिस्तान का साथ देके, उसको नुकसान ही नुकसान हुआ है। और जैसे हम कह रहे हैं ना, पाकिस्तान पनौती है, वो पनौती इसलिए है कि वो जिसके साथ भी मिलता है, खुद का तो खाना खराब है ही, दूसरे का भी खाना खराब कर देता है। यही हाल उसने वर्ल्ड कप में बांग्लादेश के साथ किया। बांग्लादेश को उकसाया कि तुम वर्ल्ड कप मत खेलो, हम तुम्हारे साथ में हैं, और जब बांग्लादेश ने मना कर दिया तो खुद चुपचाप खेलने पहुंच गया। इसको ही कहते हैं, ये ऐसा पाकिस्तान मित्र है कि अगर मित्र हो तो दुश्मन की कमी नहीं मौजूद नहीं होती है, वो दोस्ती करके ही आपसे दुश्मनी निकाल लेता है। इसके अलावा बायलैटरल ट्रेड तो हो गया, उसके अलावा भी तुर्की को किस चीज की सजा मिल रही है? तुर्की को सजा मिल रही है पाकिस्तान के बिहाफ पे कश्मीर का मुद्दा। यूएन में जहां भी कहीं हो जाता है, कश्मीर कश्मीर करता है। अब उस कश्मीर का मुद्दा उठाने की सजा में भारत ने उसको कुछ नहीं बोला, लेकिन भारत ने उससे अपनी दूरी बना ली है। अब दूरी कैसे बना ली है? एक तो उसको इकोनॉमिकली नुकसान कर रहे हैं। हम ये नहीं कह रहे कि हम उसको मार देंगे, उसको काट देंगे, उसको बर्बाद कर देंगे। उसने अपना रास्ता चुना, हमने अपना रास्ता चुन लिया। भाई कहते हैं ना, जियो और जीने दो। अब तुमको उनके साथ जीना है तो तुम उनके साथ जाओ, हमारे साथ तो नहीं जी पाओगे। फिर उसके बाद जब इन्होंने कश्मीर चालू किया तो भारत ने उसका कोई जवाब नहीं दिया डायरेक्टली, बट इनडायरेक्टली हमने उनके दुश्मन जो कि साइप्रस है, साइप्रस के बॉर्डर इश्यूज हैं तुर्की को लेके, हमने उनसे अपनी नज़दीकियां बढ़ानी शुरू की। अब तो ये हाल है कि साइप्रस को
हमारी गवर्नमेंट ये सोच रही है कि उसको ब्रह्मोस भी दे और उसको लॉइटरिंग म्यूनिशन ड्रोन्स भी दे। उसके अलावा ग्रीस जो कि एक और नेटो मेंबर है, उसकी भी जो है दोस्ती तुर्की से नहीं है। अब भारत उनके साथ भी संबंध बना रहा है कि अगर आप पाकिस्तान के साथ संबंध बनाओगे तो हमारे पास भी मौका है, हम साइप्रस और ग्रीस के साथ मिलकर चलेंगे ताकि तुमको चेक में रखा जाए और तुम आगे से हरकत करने के पहले 10 बारी सोचो। अब इन सब इफेक्ट्स का इम्पैक्ट ये हुआ कि वहां के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं हकान फिदान, वो आके हमको बोलते हैं कि साहब पाकिस्तान और टर्की का अलग रिलेशन है, आप उस रिलेशन से इंडिया और टर्की के रिलेशन मत देखो। ऐसे भला हो सकता है क्या? आप मेरे दुश्मन की मदद करो, हमारी पीठ में खंजर घोंपो और बोलो हम तो तुम्हारे दोस्त हैं। ऐसे तो नहीं हो पाएगा। पहले हो सकता है हो जाए, लेकिन आज का ये डिफरेंट भारत है, ये ना सहेगा ना सहने देगा। उसके अलावा इसकी एक और हिस्ट्री है जी तुर्की की। तुर्की पहले बहुत ही शांति प्रिय होता था और ये इसको बोलते थे कि ये यूरोप का और मिडिल ईस्ट का दोनों का मिक्सचर है, क्योंकि बीच में पड़ता है। अब इसमें मुसलमान भी रहते थे और क्रिश्चियन भी रहते थे, लेकिन ये जो यहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं अर्दोगान, इनको रेडिकलाइजेशन, मुस्लिम ब्रदरहुड और मुस्लिम उम्मा का ऐसा चस्का लगा कि इन्होंने 2020 में हागिया सोफिया, जो कि वहाँ का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और पुराना चर्च था जो कि म्यूजियम बन गया था, 2020 में इन्होंने उसी हागिया सोफिया को मॉस्क में डिक्लेयर कर दिया कि ये बोल के कि ये तो ऑटोमन एम्पायर, जी हाँ वही फितूर कि हम ऑटोमन एम्पायर हैं, हम राज करेंगे। तो इस चक्कर में उन्होंने इसको भी मॉस्क में, ये रेडिकलाइजेशन की खेप वहां से पड़ी है। और जब तक तुर्की सुधरेगा नहीं, इकोनॉमिक डेवलपमेंट की तरफ नहीं जाएगा, तब तक उसका भला नहीं होगा। आज ये हाल है कि इन्फ्लेशन उनका डबल डिजिट्स में है, उनकी लीरा की वैल्यू जो डॉलर में किसी टाइम पे बहुत अच्छी हुआ करती थी, आज गिर के नीचे पहुंच गई है। लेकिन कहते हैं ना, जिसके पास पाकिस्तान का साथ आ जाए तो उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। तो आज के डेट में तुर्की का भी ये हाल है। हम तो भगवान से ये प्रार्थना करेंगे कि बेटर सेंस प्रिवेल हो। जैसे भारत फर्स्ट सोच रहा है, तुर्की फर्स्ट सोचे तो उसका भी कल्याण होगा और डेवलपमेंट के रास्ते पे चले। ना हमारा दुश्मन है, हम तो पहले भी कहते हैं वासुदेव कुटुंबम। अगर आप हमारे साथ अच्छा करोगे तो आपके साथ भी अच्छा करेंगे और अच्छा ही होगा। एक और इशू के साथ फिर हाजिर होंगे। जय हिंद, जय भारत।